सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इनकी उम्र 127 साल है। 127 साल की उम्र में देखिए क्या कर रहे हैं, तो योगा कर रहे हैं। कौन सा योगा? तो 20 साल 22 साल और 25 साल का लड़का भी जो नहीं कर सकता उसका भी पसीना छूट जाए, 127 साल की उम्र में बाबा शिवानंद वो योगा करते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने हाथ जोड़कर झुके हुए हैं और इधर बाबा शिवानंद अपने देश के प्रति जो उन्होंने किया है और उनके देश ने उनको जो सम्मान दिया है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। बाबा शिवानंद को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आपको हम 127 साल के एकदम हष्ट पुष्ट और निरोग योग गुरु बाबा शिवानंद की कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बाबा शिवानंद की इन तमाम तस्वीरों को देखकर आपको शायद ना लगे कि इनकी उम्र 127 साल है, लेकिन आप इनका एक बार जन्म तिथि सुन लीजिए। इनके जन्म तिथि के बारे में कहा जाता है कि श्रीहट्ट जिला जो बांग्लादेश में पड़ता है, बंटवारे के पहले भारत का हिस्सा था। 8 अगस्त को 1896 में इनका जन्म हुआ। अब 1896 से आप हिसाब किताब लगा लीजिए कि जिस आदमी का जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ है वह अब भी एकदम स्वस्थ है और अब भी योगा करता है, योगा अपने शिष्यों को सिखाता है। अब आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमने सोचा कि बाबा शिवानंद की कहानी आपको सुनाई जाए। बताया जाता है कि जब महज 4 साल की उम्र थी तब शिवानंद के जो माता पिता और बहन थी उन लोगों ने भूख के कारण अपना शरीर त्याग दिया। वो लोग दुनिया छोड़कर चले गए और जब छोटे शिवानंद ने देखा कि मेरे माता पिता और बहन ने भूख के कारण अपना शरीर त्याग दिया, तब शिवानंद ने सोचा कि अब हम आधा पेट ही भोजन करेंगे। तब से लेकर अब तक कहा जाता है कि बाबा शिवानंद मात्र आधा पेट भोजन करते हैं और आधा बचा हुआ भोजन दान करते हैं। किसी गरीब को जो भिक्षा मांग रहा हो उसको खिलाते हैं। अब 127 साल की उम्र तक जीवित रहना यही अपने आप में आज के दौर में असंभव है, अकल्पनीय है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम 127 साल तक जिएंगे। और बाबा शिवानंद तो 127 साल की उम्र में अपना सर नीचे कर देते हैं, पैर ऊपर, और अपने सर के बल पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाए। बाबा शिवानंद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री का पुरस्कार ले रहे थे, तब उसके बाद अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता जताते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष आकर यहाँ पर झुक जाते हैं। और आप यहाँ पर तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उनके आगे झुक गए और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके मुरीद हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे प्रचंड सर्दी हो, रात को 3 बजे, मतलब कि भोर का समय आप कह लीजिए कि 3 बजते ही बाबा उठते हैं और 3 बजे लगभग 60 मिनट तक योग करते हैं। लेकिन उसके पहले उसी समय ये स्नान करते हैं और नहाने के बाद 60 मिनट तक योग करते हैं। लगभग 6 साल की उम्र से बाबा शिवानंद रोज 60 मिनट तक योगा करते हैं और योगा के बदौलत 127 साल की उम्र में एकदम निरोग रहकर बाबा अभी भी अपने शिष्यों को योगा सिखाते हैं। जब गुरु का आदेश मिला था, भारत अभी गुलाम था अंग्रेजों का, तब बाबा शिवानंद विदेश भ्रमण पर निकले, क्योंकि गुरु का आदेश था कि तुम विदेश में जाओ, विदेशों में जाकर लोगों को योग सिखाओ और योगा का प्रचार प्रसार करो। बाबा शिवानंद अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर अलग अलग कई देशों में गए। वहां पर विदेशियों को उन्होंने योगा सिखाया, योगा का प्रचार प्रसार किया और बताया जाता है कि
1977 के आसपास वो वापस से भारत आ गए और उसके बाद जब भारत भ्रमण पर निकले तो भ्रमण करते करते बनारस पहुंचे और बनारस में आकर उनका आत्मा वहीं पर बस गया और बाबा ने फैसला लिया कि अब बनारस को छोड़कर, महादेव की नगरी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। फिलहाल 127 साल की उम्र में बाबा एकदम निरोग रहकर अपने शिष्यों को योगा सिखाते हैं। शिष्य कहते हैं कि हम लोगों को तो कम से कम खांसी सर्दी होती है, लेकिन बाबा को हमने कभी नहीं देखा कि इनको खांसी तक हो, सर्दी तक हो। और आज योग गुरु कह लीजिए बाबा शिवानंद की चर्चा हो रही है। फिलहाल हमने आपको पूरी कहानी सुनाई। बताया जाता है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास एक जगह है, वहीं पर बाबा रहते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।